शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो। और मैं आप सबको खुदा मसीह के नाम में सलाम कहती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आज का जो कलाम था पास्टर के वसीला से हमने सुना है और उस कलाम का मेरी ज़िंदगी से आज ही बहुत बड़ा मेरे साथ राब्ता है या तल्लक है जिसको कहते हैं। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में इतनी शदीद दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकती और मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा अंदर से जो दिमाग है वो फट जाएगा और ना मैं उठ पा रही थी और ना मैं बोल पा रही थी और बहुत शदीद तकलीफ़ थी। और मैं दिल में ये सोच रही थी कि आज मैंने चर्च भी जाना है हमने, तो ये क्या है, मैं कैसे जा पाऊँगी। बहरहाल मैंने थोड़ी सी चाय पी, सैंडविच लिया और एक पैनाडोल हाथ में रखी और मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदावन देख, आज मैंने तेरे घर जाना है और मैं ये मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, तेरा ब्लड ले रही हूँ और जिस किसी वजह से भी मेरे सर में दर्द है यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। और यकीन करें वो मैंने मेडिसिन ली और मैं फिर जाके अपने बेड पे लेट गई और मेरे से फिर भी उठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावन मुझे आपके घर जाना है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई और उसने मुझे कहा मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा मुझसे उठा नहीं जा रहा। उसने कहा मैं आपका मसाज करती हूँ। उसने मेरे सर में मसाज की और मैंने जब घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे। मैंने कहा अभी चर्च जाना, इसने तो तेल लगा दिया मेरे सर में और मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और मैंने जाके बाथ लिया और बाथ लेने के बाद मैंने फटाफट तैयार हुई और खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे शिफा दी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा के घर आऊँ और मैं आई और जो ये शैतान ने दीवार खड़ी की थी मेरे सामने वो खुदावन यीशु मसीह ने गिरा दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुदावन से प्यार करते हैं, उसके घर आना चाहते हैं, चाहे स्नो हो, बाहर स्नो भी पड़ रही थी आज बहुत ज़्यादा, फिर भी हम नहीं डरे। इस दर्द ने बहुत रोकने की कोशिश की, हम नहीं डरे और खुदावन के घर में आए। मैं सारा का सारा जलाल खुदावन के नाम को देती हूँ और इतने खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन का शुक्र। मिसेस मंसूर एंड मेरे पास एक बहुत बड़ी गवाही है खुदावन के नाम को जलाल। जब मैंने यहाँ आके अपनी पहली जॉब शुरू की थी तो मैंने न्यू दिल्ली में काम किया था। मेरे हस्बैंड मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे लेकिन मैंने किया काम क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मैं बाहर काम करूं। सो मैंने किया काम, लेकिन ये है कि न्यू दिल्ली में मैंने सिर्फ 6 मंथ ही किया। सो मैंने आफ्टर 6 मंथ के बाद मैंने न्यू दिल्ली छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल नहीं था, जैसे मैं चाहती थी वैसा नहीं था। मैं शुरू से थ्रेडिंग का काम करती थी, पार्लर से रिलेटेड थी। जब मैंने शादी की तो मैं वहाँ पे भी जॉब करती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मेरी जॉब जो है मुझे मना कर दिया कि जॉब ना करो। खैर ये इसलिए मैं ये टेस्टमनी दे रही हूँ क्योंकि ये दया के हवाले से है, ऑफरिंग के हवाले से है। और खुदावन ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नेहा आप तुम जॉब नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने नहीं की जॉब, मेरे हस्बैंड मुझे पैसे भेजते रहे और मैं वहाँ ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्री से रिलेटेड थी। सो मैं वहाँ जाती थी चर्च में, जो मेरे हस्बैंड पैसे भेजते थे मैं ऑफरिंग देती थी, दया की देती थी। और खुदावन के नाम को जलाल के आफ्टर 2 ईयर मैं यहाँ पे आई। मुझे अभी 5 साल ही हुए यहाँ पे आई को। और पास्टर साहब हमारे घर में आए, मेरी न्यू दिल्ली की जॉब छूट गई थी आफ्टर 6 मंथ। सो पास्टर जॉन साहब आए, उन्होंने प्रेयर की मेरे लिए और मैंने कहा कि पास्टर साहब मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल है मैं वो चीज़ करना चाहती हूँ। मैं न्यू दिल्ली में ठीक है, मैं बाहर निकली हूँ लेकिन ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए निकली हूँ। तो खैर पास्टर साहब ने कहा सिस्टर नेहा तुम वरी ना हो, मुझे वो जॉब भी नहीं अच्छी लगती थी न्यू दिल्ली की। मेरा प्रोफेशनल नहीं था। जब मैं करती थी मैं रोती भी थी और मैं दुआ भी करती थी और आंसुओं से दुआ करती थी। खुदावन हमारा बाप है, हम उससे जिद लगा के भी मांग सकते हैं और ईमान जो है अनदेखी चीज़ों का बिलीव है। सो जब मैंने जॉब की तो मैंने छोड़ दिया आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर 6 मंथ पास्टर साहब हमारे घर में आए, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और उन्होंने बोला कि तेरे लिए नेक्स्ट जॉब होगी वो बहुत ही अच्छी होएगी, बहुत ही अच्छी। फिर मैंने प्रीटियाज में काम करना शुरू किया।
वहाँ से खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने मुझे बहुत ब्लेस किया। देन मैंने अपना शुरू किया, खुदावन ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। अब मैंने अपना सेकंड ब्रांच खोली है यहाँ पे डिपेंडर पे। खुदावन के नाम को जलाल, खुदावन ने मेरा 2 दिन में काम किया है, ये सब कुछ खुदावन के नाम को जलाल। और मैं कभी खुदावन से पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने जब भी दिया है एक अच्छा बीज बोया है खुदावन के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा। एक दफ़ा जब मैं न्यू दिल्ली में काम करती थी, हम लोग यहाँ नहीं आते, लेकिन हम लोग पास्टर रॉस के चर्च चले जाते हैं। जैसे जैसे मेरे पास जिस टाइम होता है मैं जाती हूँ। मैं खुदावन को कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं संडे को काम करती हूँ क्योंकि मेरा अपना काम है। और मैं आफ्टर काम के मैं पास्टर रॉस के चर्च जाती हूँ 6 बजे। हम लोग ड्राइव करते हैं, 1 आवर की ड्राइव है, 2 आवर की ड्राइव है, हम करते हैं, लेकिन हम जाते हैं पास्टर रॉस के चर्च। न्यू दिल्ली में जब मैं काम करती थी, मेरे पास $120 थे। और हम लोग पास्टर रॉस के चर्च गया। मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड के पास कितने थे कितने नहीं थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे पास $120 थे और पास्टर रॉस ने बोला कि जो बीज अच्छा बोएगा वो उसको काटेगा भी। खुदावन ने ऐसा हुआ कि मेरे पास 120 थे और मैंने ये नहीं सोचा कि 20 मैं 100 रख लूँ और 20 गॉड को दे दूँ। मैंने 100 का बीज बोया। तब से लेके अब तक मैं फसल ही काट रही हूँ। खुदावन के नाम को जला, खुदावन का शुक्र। मुझे अभी यहाँ पे 5 साल हुए हैं और ये मेरी सेकंड ब्रांच है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, खुदावन मेरे लिए मुहैया कर रहा है, खुदावन दे रहा है। और पास्टर जॉन साहब ने कहा था कि तुम्हारी सेकंड जो जॉब होएगी वो अच्छी होएगी। तब से लेके अब तक खुदावन के नाम को जला। खुदावन ने मुझे हर जगह सेव किया, मेरी फैमिली को मुझे हर वो चीज़ मुहैया की जो मुझे चाहिए थी। अभी मैं सेकंड ब्रांच में जो मेरी डिपेंडर के ऊपर है उसमें मैं गई थी। 1 दिन के अंदर अंदर खुदावन ने काम किया और 1 दिन के अंदर अंदर मैंने फुल सैलून खोला। खुदावन के नाम को चला, खुदावन का शुक्र है। जब भी जो अच्छा बीज हो और जब भी काटोगे अच्छा ही काटोगे।